Assalamu alaikum class 4 students. How are you all? I hope you all are good. I'm your English teacher Miss Abda, and today I'm going to teach you our chapter The 1,000 rupees Note. Our chapter is The 1,000 rupee Note. We have already done half of this chapter in the class and have done starting work in copies. Here I am explaining you this chapter again. In this chapter, a man and his wife lived near a small town, Hyderabad. One day, he wants to go to shopping. That's why he took 1,000 rupees from her husband. यानी उसने जब शॉपिंग का इरादा किया तो उसने अपने हस्बैंड से 1,000 रुपीज़ मांगे ताकि वो शॉपिंग करने के लिए जा सके। उसके हस्बैंड ने 1,000 रुपीज़ उसके बेड के पास साइड टेबल पर रख दिया और उसे बता दिया कि यहाँ पर मैंने 1,000 रुपीज़ रखे हैं, तो तुम जब शॉपिंग करने जाओ तो यहाँ से ले जाना। तो वो लेडी जो थी सुबह उठी और उठने के बाद दोबारा से वो एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा हल्का सा सो गई। एंड फिर जब वो दोबारा से उठी तो अफरा तफरी में वो घर से निकली और भागती हुई वो बस स्टॉप पर पहुंची और बहुत उनका सांस भी फूला हुआ था जब वो पहुंची, लेकिन वो फॉर्चुनेटली वो लेडी जो थी वो टाइम पर पहुंच गई थी, बस अभी आई नहीं थी। और जब बस आई तो वो उसमें बैठ गई। बस में बहुत ज़्यादा मुसाफिर थे। वहीं पर एक सीट पर उन्हें जगह मिली और वहाँ बैठ गई एक लेडी के पास, जो कि थोड़ी सी हेल्दी लेडी थी और थोड़ी मैली कुचैली सी थी। उसे लगा शायद ये गरीब सी है, तो बहरहाल वो वहाँ बैठ गई। और वो जब बस चली तो वो उसे लेडी को अगेन नींद आ गई। वो बस में थोड़ा सा सो गई और सोने के बाद जब दोबारा से वो उठी तो उन्हें याद आया कि मैंने 1,000 रुपीज़ का नोट कहाँ रखा था, ज़रा मैं चेक कर लूँ। बस में बहुत ज़्यादा मुसाफिर हैं तो मुझे अपना जो मेरे पास इतने सारे रुपीज़ हैं मुझे चेक कर लेने चाहिए कि मैंने कहाँ रखे हैं। तो जब उन्होंने चेक करने के लिए अपना बैग ओपन किया तो उन्हें अपने बैग में 1,000 रुपीज़ नज़र नहीं आए। तो उस लेडी ने सोचा कि ये जो लेडी मेरे साथ बैठी हुई है शायद इसने मेरे 1,000 रुपीज़ जो है वो चोरी कर लिए हैं, क्योंकि वो जो लेडी थी वो थोड़ी गरीब सी उसको दिखाई दे रही थी। उसका बैग भी मैला सा था, ख़ुद भी वो थोड़ी मैली सी थी। तो उसे लगा कि शायद इस लेडी ने मेरे 1,000 रुपीज़ जो है वो चुपके से ले लिए हैं। अब उसने ये सोचा कि अब मैं क्या करूं। जब उसने उस लेडी की तरफ देखा तो वो लेडी जो थी वो सो रही थी। तो उन्होंने इस लेडी ने सोचा, जिसका 1,000 रुपीज़ चोरी हुए थे, तो उसने सोचा कि मैं बिला वजह पुलिस को बुलाऊं, लोगों को बुलाऊं, बिला वजह में हंगामा होगा, तो मैं खामोशी से इसके बैग में से अपना नोट ले लेती हूँ। तो ये जो लेडी थी जो सोई हुई थी उसका बैग इन्होंने खोला चुपके से और उसमें से एक रुमाल में 1,000 रुपीज़ का नोट बंधा हुआ था, जो उसने आराम से ले लिया और बैठ गई। फिर बहरहाल बस पहुंची हैदराबाद। वो उतरी, उसने बहुत सारी शॉपिंग की और फिर वो वापस शाम को बस स्टॉप पर पहुंची। जब वापस वो शाम को बस स्टॉप पर पहुंची तो उसने इसी लेडी को दोबारा से बस स्टॉप पर देखा, जो कि बहुत परेशान नज़र आ रही थी, उदास बैठी हुई थी। तो उसने सोचा पता नहीं क्यों उदास बैठी हुई है, बस ऐसे ही सोचा और फिर बहरहाल बस में बैठ गई। वो लेडी भी उसी बस में थी और वो दोनों मतलब सफ़र किया उन्होंने। और वो जब अपने घर पे ये पहुंची तो इसके हस्बैंड ने उससे पूछा कि तुमने इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से की। तो इसने बताया कि आपने तो मुझे सुबह 1,000 रुपीज़ का नोट दिया था। तो वो उसके हस्बैंड कहते हैं लेकिन वो नोट तो तुम अपने घर में ही छोड़ के चली गई थी, नोट तो घर पे ही था, तुमने इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से की। फिर इस लेडी को ख्याल आता है और दुख होता है और बहुत ज़्यादा कि ओहो, इसने तो इस लेडी का नोट ले लिया, अपना नोट तो ये घर पर भूल गई। और ये जो गरीब सी जो लेडी नज़र आ रही थी उसे, जो बस स्टॉप पर शाम को परेशान बैठी हुई थी, इसका नोट लेकर इसने बहुत सारी शॉपिंग कर ली। और वो जो लेडी थी वो अपना नोट मिस होने की वजह से, गुम होने की वजह से उदास और परेशान बस स्टॉप पर बैठी हुई थी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, बस जा चुकी थी, वो लेडी भी जा चुकी थी और ये अब जो है अपने इस काम पर बहुत ज़्यादा पछता रही थी। अब कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर एक वर्ड है डोज्ड ऑफ, मीन्स हल्का सा सोना, बस बिल्कुल हल्का सा, जैसे
हल्की सी नींद ले लेना। हेस्टिली, हेस्टिली मीन्स क्विकली। हफिंग एंड पफिंग, हफिंग एंड पफिंग कहते हैं बहुत सांस चढ़ा हुआ होता है, तो हम जो तेज़ तेज़ सांस लेते हैं ना, जब वो लेडी बहुत तेज़ तेज़ चलकर भागती हुई वहाँ पर पहुँची बस स्टॉप पर, तो वो हफिंग और पफिंग हो रही थी, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ा हुआ था। वेयर्स, वेयर्स मीन्स सामान। एक और वर्ड है आपके पास स्क्वीज्ड, स्क्वीज्ड मीन्स दबाना। पैसेंजर्स, मुसाफिर। चीयर्ड, खुशी से चिल्ला उठना। प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग प्रिटेंड से है, इसका मतलब है दिखाना, दिखावा करना। क्वाइटली, खामोशी से। हैंडकरचीफ, रुमाल को कहते हैं। स्क्रैच्ड, खुजाना। द मैन स्क्रैच्ड हिज हैंड, आदमी ने अपना सर खुजाया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से कर ली, और क्योंकि पैसे तो वो घर पे छोड़ गई थी। और वर्ड है आपके पास अपसेट, अपसेट मीन्स परेशान होना। तो क्लास, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने असाइनमेंट की तरफ आते हैं। ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट असाइनमेंट वर्क ऑफ दिसंबर। कंटिन्यू वर्क है ये द 1000 रुपीज़ नोट का। इससे पहले हम अपना चैप्टर अपनी कॉपी में स्टार्ट कर चुके हैं और हाफ डन हमने अपना वर्क कर लिया है। नाउ योर एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स। आई शैल हैव टू डैश और आई विल मिस द बस। मुझे जल्दी जाना होगा वरना मैं अपनी बस मिस कर दूंगी। आई शैल हैव टू हरी, यानी जल्दी जाना होगा। ये आपकी बुक्स में से ही सेंटेंसेस हैं, जो भी आपने चैप्टर रीड किया उसी में से ही। ही शुक हर डैश टू वोक हर अप। ही यानी उसका जो हस्बैंड था, उसने उसको हिलाया ताकि वो उठ जाए। ही शुक हर जेंटली, प्यार से यानी मेहरबानी से। ओके, थर्ड आपका सेंटेंस है द लेडी स्टॉप्ड टू लुक एट द पीपल एंड द ट्रैफिक। लेडी जो थी वो रुकी लोगों को देखने के लिए, और डैश में हमने लिखा है ट्रैफिक। सेंटेंस नंबर 4, डैश द लेडी वॉज अर्ली एंड फाउंड अ सीट। लेडी जो थी वो जल्दी पहुंच गई और उसे सीट मिल गई। लकीली, लकीली मीन्स खुशकिस्मती से, वो जल्दी पहुंच गई और उसे अपनी सीट मिल गई। ओके, सेकंड एक्सरसाइज है आपकी वर्ड्स अपोजिट्स। वर्ड्स अपोजिट्स न्यू पेज पे आप करेंगे वर्ड्स अपोजिट। फर्स्ट वर्ड है आपका कंफर्टेबल, आरामदेह। अपोजिट है अनकंफर्टेबल, जो आरामदेह ना हो। क्लोज्ड, बंद। ओपन्ड, खुला हुआ। केयरलेसली, लापरवाही से। केयरफुली, परवाह करते हुए। क्लीन, साफ। डर्टी, गंदा। स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। क्विकली, जल्दी से। सॉफ्टली, नरमी से। लाउडली, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में। ओके, ये अपोजिट डन हो गए हैं आपके। थर्ड वर्क है आपका समरी। वन डे अ लेडी वेंट शॉपिंग। एक दिन एक लेडी जो थी वो शॉपिंग पर गई। शी फॉरगॉट टू ब्रिंग 1000 रुपीज़ नोट एट होम। वो अपना 1000 रुपीज़ का जो नोट था वो घर पर भूल गई। शी वॉज इन द बस ट्रेवलिंग बिसाइड अ लेडी। वो बस में सफ़र कर रही थी एक लेडी के साथ। शी लुक्ड इन हर बैग टू सी हर नोट बट द नोट वॉज नॉट देयर। उसने अपने बैग में अपना नोट देखा लेकिन नोट बैग में नहीं था। शी थॉट द वुमेन वॉज सिटिंग बिसाइड हर मस्ट हैव स्टोलन हर नोट। उसने सोचा कि वो जो लेडी उसके साथ बैठी हुई है ज़रूर उसने उसका नोट चोरी कर लिया है। Therefore, she took out 1000 rupee note from woman's bag who was sitting beside her. तो इसलिए उसने अपना उसके बैग में से जो अपना नोट था वो आराम से चुपके से ले लिया, जो उसके साथ बैठी हुई थी लेडी उससे। शी डिड हर शॉपिंग हैप्पीली। उसने अपनी शॉपिंग की खुशी खुशी। एंड आफ्टर दैट शी टुक द सेम बस। और उसके बाद उसने सेम वही बस ली और घर पहुंच गई। रीच्ड होम, और घर पहुंच गई। एज शी एंटर्ड होम she saw her 1000 rupee note on the table. After that, she repented herself that what she had done.
जब वो घर आई तब उसे पता चला, उसने देखा कि उसका नोट तो घर पर ही है। उसके बाद उसने खुद पे वो बहुत पछताई कि उसने ये क्या कर दिया है। ये आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 1000 रुपीज़ नोट, इसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ओके, टेक केयर क्लास, अल्लाह हाफिज़।